नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए चलते हैं, आज हम जानेंगे बिहार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? कृष्ण वल्लभ सहाय, श्री कृष्ण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा या बिंदुश्री दुबे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? 1915, 1916, 1917 या 1918? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1917। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपको पता भी होगा, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है आपका गौरैया। अगला देखते हैं। कह रहा है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, डिवीजन कितने हैं? 8, 9, 10, 11? वो जो है आपके वो है 10 प्रमंडल हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 2006, 7, 10 या 14? कब हुआ था? वो हुआ था आपका 2010 में। ठीक है, यार बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 मार्च या 2 अक्टूबर? वो जो मनाते हैं हम वो मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, प्रसिद्ध सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, कोसी की, घाघरा की या गंडक की? सोन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो है आपके गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बिहार वेटलैंड्स में कौन सी झील प्रमुख है? कुकेश्वर, अस्ताल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या वुलर झील? कौन सा है बिहार वेटलैंड्स में? वो है आपका कुकेश्वर अस्ताल झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पटना, गया, पश्चिमी चंपारण या दरभंगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1911, 1912 या 1913? ये हुआ था आपका 1912 में। ठीक है, चलो, भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से? ये जो है आपका यह है ब्रिटेन से। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहां शुरू किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या बारदोली? वो जो किया था आपके वो किया था चंपारण में। ठीक, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947 में, 50 में, 51 में या 52 में? योजना आयोग का गठन वो हुआ था आपका 1950, 1950 में। ठीक है, महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? चला है, महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या उज्जैन? वो थी आपकी राजगीर। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला शेर शाह सूरी की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? सासाराम, आरा, भागलपुर या पटना? शेर शाह सूरी नगरी वो कहते हैं हम सासाराम को। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है? 2100 किलोमीटर, 2525, 2700 या 2900? वो है आपका 2525 है ना, 2525 किलोमीटर भारत के अंदर। बौद्ध धर्म में तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र या कपिलवस्तु? वो हुआ था आपका कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? सही है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 47, 48, 50, 51, 51, 52 या 52, 53 में? वो हुआ था आपका 51, 52 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी पटना? वो होता आपका कब? 1916 में। कह रहा है, भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फ्रांस? वो जो लिया गया आपका वो लिया गया है आयरलैंड से। बिहार का मंडार पर्वत किस महाकाव्य से संबंधित है? बताइए, मंडार पर्वत रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण या मत्स्य पुराण?
वो जो संबंधित है आपका वो है विष्णु पुराण से। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला? 42वां, 44वां, 73वां या 74वां? वो मिला था आपके 73वें संशोधन में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? पटना, पूर्णिया, गया या भागलपुर? किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? वो होती है आपकी पूर्णिया में। बिहार का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर सासाराम, आरा, पटना, औरंगाबाद? सोमनाथ मंदिर जो स्थित है वो है आपका पटना में। बिहार के किस शहर को शिक्षा नगरी कहा जाता है? नालंदा, पटना, दरभंगा या भागलपुर? शिक्षा नगरी किस जिले को कहते हैं? वो कहते हैं हम नालंदा को। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, वैशाली, मगध या राजगीर? प्राचीन नाम वो था आपका पाटलिपुत्र। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, सारनाथ, कुशीनगर, गया? पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था आपके सारनाथ में। अशोक का शिलालेख बिहार में कहाँ पाया जाता है? गया, नालंदा, बाराबर गुफाएं या पटना? अशोक का शिलालेख वो पाया जाता है आपके बाराबर गुफाएं में। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 15, 16, 17, 18? वो किया था आपके 1917 में, 1917 में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या वैशाली? ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी कहाँ पे? वो हुई थी आपकी बोध गया में। पटना के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? भागलपुर, मुंगेर, नालंदा या पटना? विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो था आपके भागलपुर में। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? बताइए। अभी हम लोग ने पढ़ा है, ऊपर रिपीट हो गया है, यह है आपका पश्चिमी चंपारण। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? लगभग सबको पता होगा, यह हुआ था आपका 1950 में। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की राजधानी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं, डिवीजन? वो है आपके 10। पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? सही है, वो हुआ था आपके 1916 में। कह रहा है बिहार का कौन सा जिला चूहिया नगरी के नाम से जानते हैं? चूहिया नगरी के नाम से जाना जाता है बिहार का कौन सा जिला है? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या मधुबनी? वो है आपका मधुबनी। अगला कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभवेद, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या शांतिनाथ? बताइए। वो थे आपके महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा उत्पादक उद्योग कौन सा है? कपड़ा, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग या सीमेंट उद्योग? वो है आपका चीनी उद्योग। ठीक है, बिहार में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1754 में, 56 में, 64 में या 74 में? वो हुआ था आपका 1764 में। ठीक है। बोध गया में स्थित प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? बताइए। बोध गया में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है आपका कौन सा? वो है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। बिहार का राज्य पक्षी या राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया, अभी हमने पढ़ा है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपकी गंगा। महाजनपद काल में मगध की शक्ति का मुख्य कारण क्या था? लोहे की खदानें, सामरिक स्थिति, मजबूत प्रशासन या उपरोक्त सभी? मगध की शक्ति का मुख्य कारण था लोहे की खदानें, सामरिक स्थिति और मजबूत प्रशासन, यानी उपरोक्त सभी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22,
मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किस आक्रमणकारी ने किया था? मोहम्मद गोरी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर? वो किया था आपके इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? सही है। ऊंट, घोड़े, हाथी या गाय? सोनपुर मेला जो है वो है आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गया, राजगीर, बाराबर, बोधगया? वो है आपका बराबर। बराबर की गुफाएं जहां पे आपका अशोक का शिलालेख मिला था। अगला है, बिहार में कौन सी नदी सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है? सौरो, SORROW, सौरो होता है, गलती से सौ लिखा गया है। बताइए, सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है कौन सी? गंडक, कोसी, घाघरा या सोन? वो जाना जाता है आपके कोसी को, सौरो ऑफ बिहार। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? गंगा, सोन, गंडक या कोसी? वो जो बना है आपका गंगा नदी के ऊपर बना है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, शीला दीक्षित, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी आपकी राबड़ी देवी, लालू यादव जी की पत्नी। पटना का पुराना नाम क्या था? वैशाली, कुसुमपुर, राजगृह, चंपारण? शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पटना का पुराना नाम जो था वो था आपका कुसुमपुर। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम, पीपल, अशोक या बरगद? पीपल मत लगाइएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बरगद। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास, दौलत राम, अनंत शयनम अयंगार, जाकिर हुसैन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा? वो थे आपके जयराम दास दौलत राम। ठीक है, पहले राज्यपाल। बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अभी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला हमने देखा है पश्चिमी चंपारण, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बताइए? वो है आपका शिवहर। ठीक है। गांधी जी ने बिहार के किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो किया था आपके चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? वैशाली, कुशीनगर, पाटलिपुत्र या सारनाथ? वो हुआ था आपके कुशीनगर में। तेरा बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? गया, नालंदा, पटना, भागलपुर? वो जो है आपका वो है पटना हाई कोर्ट, पटना में। प्राचीन मगध में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या बल्लभी? प्रसिद्ध महाविद्यालय था वो था आपका नालंदा। ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गया, भागलपुर, पटना या सिवान? रेशम उद्योग के लिए वो जो है आपका भागलपुर है। अगला है, पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? किसने बनाया था अपनी राजधानी? वो बनाया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर है, राजगीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा, राजगीर महोत्सव जो मनाया जाता है वो आपके नालंदा जिले में मनाया जाता है। गंगा नदी बिहार के किस ओर से प्रवेश करती है? बताइए। वो करती है आपके पश्चिम दिशा से। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? पटना जंक्शन, दानापुर, गया जंक्शन या मुजफ्फरपुर जंक्शन? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन वो है आपका दानापुर। बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? पटना, गया, भागलपुर या नालंदा? सिल्क सिटी बताइए। वो है आपका भागलपुर, सिल्क सिटी के नाम से इसको जानते हैं। पटना का प्रसिद्ध संग्रहालय किस वर्ष स्थापित हुआ? 1917 में, 1928 में, 1936 में या 1941 में? ये हुआ था आपका 1936, 1936 में। महात्मा गांधी सेतु की लंबाई लगभग कितनी है?
महात्मा गांधी सेतु जो बना है गंगा के ऊपर, उसकी लंबाई कितनी है लगभग? 3.1 किलोमीटर, 5.5, 6.0 किलोमीटर या 7.5 किलोमीटर? वो है आपका लगभग 7.5 किलोमीटर या 7.5 किलोमीटर। बिहार में कोयले की प्रमुख खदानें कहाँ स्थित है? मुंगेर, गया, डालमिया नगर या झरिया? वो है आपका झरिया में। बुद्ध पूर्णिमा किस स्थान पर विशेष रूप से मनाई जाती है? बोध गया, राजगीर, नालंदा या वैशाली? विशेष रूप से मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा का, वो मनाया जाता है आपके कहाँ पे? वो मनाया जाता है बोध गया में। ठीक है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महोत्सव का विश्वविद्यालय घोषित किया गया? बताइए, राष्ट्रीय महोत्सव का विश्वविद्यालय। पाटलिपुत्र, मगध, नालंदा या पटना? किस विश्वविद्यालय को? वो किया गया था आपके नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और मुगलों के बीच, अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच, अंग्रेजों तथा बंगाल, अवध और मुगलों के बीच या अंग्रेजों और मराठों के बीच? बताओ। वो लड़ा गया था आपके अंग्रेजों तथा बंगाल और अवध और मुगलों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है पटना की स्थापना किसने की थी? उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? पटना की स्थापना वो जो किया था आपके उदयन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पटना, गया, राजगीर या पाटलिपुत्र? मौर्य साम्राज्य की राजधानी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। मगध का प्राचीन नाम क्या था? अंग, कीकट, मिथिला या कोसल? मगध का प्राचीन नाम वो जो था आपका कीकट था। किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? किसने किया था अस्थाई बंदोबस्त? वो किया था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? रामशिला, गिरिडीह, पारसनाथ या राजगीर? वो है आपका पारसनाथ, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? पटना हाई कोर्ट का उद्घाटन किया था वो किया था आपके लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गाय, हाथी, गौर या बाघ? राजकीय पशु वो है आपका हाथी। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या परिवहन? कोसी परियोजना उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है आपका बाढ़ नियंत्रण। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा नहीं, बोली जाने वाली भाषा वो है आपकी भोजपुरी। और राजकीय भाषा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका हिंदी। बिहार का कौन सा जिला लिच्छवीगढ़ राज्य की राजधानी थी? वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर या दरभंगा? लिच्छवीगढ़ राज्य की राजधानी वो जो थी आपकी वो थी वैशाली। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ स्थित है या कहाँ है? गया, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी? कहाँ पे है महापरिनिर्वाण? वो है आपका कुशीनगर में। कहाँ पे है? कुशीनगर में। और उनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में ही हुई थी। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 42, 52, 62 या 72? संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो उसमें कितने शब्द हैं? वो है आपके 42, 42। पटना में गोलघर किसने बनवाया था? कैप्टन जॉन गस्टिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या जॉन क्लाइव ने? किसने बनवाया था? वो बनाया था आपके कैप्टन जॉन गस्टिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में ऐतिहासिक विशाली स्तूप स्थित है? कहाँ पे है विशाली स्तूप? पटना, वैशाली, गया, नालंदा?
वो है आपके कहाँ पे? वैशाली में। वैशाली स्तूप क्या है? विशाली स्तूप क्या है? वो है आपका वैशाली में। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्ष किस स्थान पर व्यतीत किया था? अंतिम वर्ष वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ या लुम्बिनी? वो किया था आपके वैशाली में ही। मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? सबसे शक्तिशाली राजा मगध साम्राज्य के वो थे आपके अशोक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला मंदार पर्वत के लिए प्रसिद्ध है? सही है। भागलपुर, बांका, गया, नालंदा? मंदार पर्वत की बात करें तो सीधे आपका रिलेटेड होता है बांका से। ठीक है। बिहार का कौन सा उत्सव सबसे प्रसिद्ध है? दीपावली, होली, छठ पूजा या दशहरा? सबसे प्रसिद्ध उत्सव जो है वो बिहार का है छठ पूजा। बिहार की शोक नदी कौन सी कहलाती है? बताइए, बिहार की शोक कहते हैं किस नदी को? गंडक, कोसी, घाघरा या गंगा? वो कहते हैं हम कोसी को। महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? पटना और मुजफ्फरपुर, पटना हाजीपुर, पटना और आरा, पटना और गया? किन दो शहरों को जोड़ता है महात्मा गांधी सेतु? वो जोड़ता है आपके पटना और हाजीपुर को। ठीक है। बिहार के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, सिवान, दरभंगा या भागलपुर? वो हुआ था आपके सिवान में। बिहार की प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, गन्ना या दाल? प्रमुख कृषि जो है बिहार की वो है आपकी चावल। बिहार का किस उद्योग में सबसे अधिक योगदान है? सीमेंट, इस्पात, चीनी या कपड़ा? सबसे ज्यादा जो है वो आपका चीनी में है। बिहार राज्य की आधिकारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910, 11, 12 या 13? वो हुआ था आपके 1912 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? गया, पटना, राजगीर, वैशाली? बताइए। महाबोधि मंदिर जो है अभी मैंने पढ़ा है ऊपर, वो है आपका गया में। बिहार के किस जिले को बुद्ध की धरती कहा जाता है? नालंदा, गया, राजगीर या वैशाली? वो कहा जाता है आपके गया को बुद्ध की धरती। ये सब वर्ड जो है याद रखना है। बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कबरताल झील, कुशेश्वर झील, कान्हा झील या गोगाबिल झील? सबसे बड़ी झील वो है आपका कबरताल झील। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो है आपके श्री कृष्ण सिंह। बिहार का कौन सा जिला मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा या पूर्णिमा? वो है आपका मधुबनी। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? धर्मपाल, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? वो किया था आपके धर्मपाल ने। बिहार की सबसे लंबी सड़क पुल कौन सी है? सबसे लंबी सड़क पुल वो है आपकी कोसी महासेतु। कौन सी भाषा बिहार की राजकीय भाषा है? अभी ऊपर बताए हैं वो है आपकी हिंदी। और बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है? वो है आपकी भोजपुरी। बिहार का कौन सा जिला मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है? मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है कौन सा जिला? मधुबनी, दरभंगा, सहरसा या समस्तीपुर? वो कहलाता है आपका दरभंगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा कल चक्र पूजा किस जगह होती है? बताइए। गया, कुशीनगर, राजगीर या वैशाली? वो होता है आपके राजगीर में। कौन सा? कल चक्र पूजा। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, पटना, मगध या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय? सही है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो है आपका पटना विश्वविद्यालय। बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या मधुबनी? तो ये वो है आपका मुजफ्फरपुर। और हाजीपुर किसके लिए है? वो है आपका केले के लिए। अशोक स्तंभ पर बने सिंह चतुर्मुख का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चयन हुआ था कब? राष्ट्रीय प्रतीक जब उसको माना गया था, कब माना गया था? 1947, 50, 52 या 56? जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी समय उसको भी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया था, 1950 में। बिहार में कितने जिले हैं? पता होगा, 38, 38। पटना साहिब किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? बौद्ध, सिख, जैन या हिंदू? वो है आपका सिख धर्म का पटना साहिब। महात्मा गांधी ने चंपारण में किस चीज के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? जो किसान आंदोलन हुआ था किस चीज के लिए हुआ था? कपास, नील, गन्ना या गेहूं? जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था वो थी आपकी नील। इसको बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। बिहार की राजधानी पटना की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? पटना की स्थापना किसने की या उसका श्रेय किसे जाता है? वो जाता है आपके उदयन को। बिहार के किस शहर को शेरशाह की नगरी कहा जाता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सासाराम। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ गए हैं। बिहार के किस शहर को तिलका मांझी विश्वविद्यालय है? सॉरी, किस शहर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है? भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा? बताइए, तिलका मांझी विश्वविद्यालय वो है आपके भागलपुर में। बिहार के किस जिले में सोन नदी बहती है? किस जिले में? भोजपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली? सोन नदी वो जो बहती है आपके भोजपुर में। बिहार के किस महोत्सव को सूर्य उपासना के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन वही घुमा दिया है। सूर्य उपासना पूजा है आपकी छठ पूजा है। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? गया, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी या पटना? सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो आपके पश्चिमी चंपारण में। गया का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है? बौद्ध स्थल, जैन स्थल, हिंदू तीर्थ स्थल या उपरोक्त सभी? गया वहां पे बौद्ध स्थल भी है, जैन स्थल भी है और हिंदू तीर्थ स्थल भी है, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए उसका महत्व है। बिहार के वर्तमान 2025 के अनुसार राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, फागू चौहान, सत्यपाल मलिक या लालजी टंडन? वो है आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। ठीक है। बिहार की किस नदी को छोटी गंगा भी कहा जाता है? घाघरा, गंडक, फल्गु या कोसी? छोटी गंगा वो कहते हैं हम फल्गु को। गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? अनाज भंडारण, जल संरक्षण, सैनिक शरण या पूजा स्थल? वो किया गया था उसको गोल घर को अनाज भंडारण के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? बताइए, नालंदा, भागलपुर, पटना या गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वो पाया जाता है आपके भागलपुर में। बिहार के किस क्षेत्र को मैथिली संस्कृति की जन्मभूमि कहा जाता है? मिथिला, मगध, अंग या कौशल? मैथिली मतलब मिथिला